हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लोबल स्कॉलर्स एकेडमी। तो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि कभी भी चार लोगों के बीच में बैठो और जनरल नॉलेज के सवाल छिड़ जाएं, तो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि चलो बताओ इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, बताओ पहली सैटेलाइट कौन सी थी, पहला रॉकेट कौन सा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी इतनी सारी फर्स्ट इन इंडिया की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ही वीडियो में ये सारे फर्स्ट इन इंडिया आपके सामने कवर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत सारे एसएससी यूपीएससी जैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हमारा फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ पे है? ये हमारे सिंद्रपोंग दार्जिलिंग में। ठीक है, कब बना था ये? हमारा 10 नवंबर 1897 को। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारा फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट मैन इन स्पेस। आप सब जानते हो राकेश शर्मा जी फर्स्ट मैन थे जो स्पेस में गए थे इंडिया की तरफ से। कब गए थे? हमारे 3 अप्रैल 1984 को गए थे ये स्पेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया का कौन सा है? अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा कहाँ पे है? ये हमारे महाराष्ट्र में है। इट इज़ अ स्विमिंग पूल टाइप, या आप फिगर में देख सकते हो, ये एक स्विमिंग पूल टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर है। और ये ऑपरेशनल कब हुआ था? हमारे अगस्त 4 1956 को ये ऑपरेशनल हुआ था। और कहाँ पे? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहाँ पे? आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। ठीक है, BARC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारी इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट आप सब जानते हो कौन सी है? आर्यभट्ट। कौन सी है? आर्यभट्ट। और ये कब लॉन्च हुई थी? अप्रैल 19 अप्रैल 1975 को। और आप समझ सकते हो ये इंडिया की सैटेलाइट है तो किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? हमारे इसरो के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुली इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल, यानी फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च हमने लॉन्च पैड या लॉन्च व्हीकल कौन सी बनाई है? डेट इज SLV-3। डेट इज SLV-3। SLV का फुल फॉर्म क्या है? हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और कौन सी फर्स्ट ऐसी सैटेलाइट है जो यहाँ से लॉन्च की गई है? डेट इज योर रोशनी सैटेलाइट। कौन सी है? रोशनी RS-1 सैटेलाइट। और कब लॉन्च की गई है? 18 जुलाई 1980 को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हमारी फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट कौन सा है? हमारा एग प्लांट हाइब्रिड। एग प्लांट आप सब जानते हो कौन सा है? ये बैंगन। कौन सा है? बैंगन। और ये अभी बैंड है करेंटली इंडिया में। ये क्या है? हमारा बैन है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं। फर्स्ट सैटेलाइट अर्थ स्टेशन फॉर डोमेस्टिक कम्युनिकेशन। ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। ये कौन सा है? हमारा अहमदाबाद में है। थोड़ा सा सॉरी रॉन्ग लिखा है, अहमदाबाद में है ये हमारा फर्स्ट। और ये कौन सा है? हमारा एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन। कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन। ये सारे फैक्ट्स को, पॉइंट्स को आप एक जगह पे नोट करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। ठीक है, और बाकी जो दोस्तों के बीच में बताने वाला है वो तो है ही भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स कौन है? हमारे CV रमन जी। कौन है? CV रमन जी। इन्हें कब मिला था? ये मिला था 1930 में इन्हें मिला था। और किस लिए मिला था? इन्होंने फिजिक्स में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आप सब ने पढ़ा होगा कि लाइट किस तरह से स्कैटर हो जाती है, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें यहाँ पे मिला था हमारा नोबेल प्राइज। अब हम देखेंगे फर्स्ट इन गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस में फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, फर्स्ट ये मिनिस्टर जो पूछता है ना लोग जनरली, इन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप सब जानते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका टेन्योर क्या था? 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक इनका टेन्योर था। ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आप जानते हो कि इनके बर्थडे को 5 सितंबर को मनाया जाता है एज टीचर्स डे। क्या मनाया जाता है? इनके बर्थडे को ही इनके ऑनर में हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट इज योर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमारे कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन है? उमेश चंद्र बैनर्जी। कौन है? उमेश चंद्र बैनर्जी। कब से कब तक? 1885 से लेकर 1933 तक ये नेशनल कांग्रेस के या इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं। आप सब जानते हो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चिल्ड्रंस डे
बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते ही हो। नेक्स्ट है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सुकुमार सेन, दैट इज योर सुकुमार सेन। ये कब से कब तक है? ये देखिए 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक ये हमारे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट अगर हम वॉइसरॉय की बात करें तो ये कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कब बने थे? ये हमारे 1833 में बने थे, आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट आया था ना, आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हमारा चार्टर एक्ट 1833 का आया था। उसके बाद ही लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे इंडिया के? देखो वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन बने थे? हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे। और हमारे ये फर्स्ट चीफ जस्टिस इंडिया के कौन है? एच.जे. कानिया। कौन है हमारे? एच.जे. कानिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बार बार पूछा जाता है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा के कौन थे? जी.वी. मवलांकर। जी.वी. मवलांकर जी हमारे फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। फर्स्ट होम मिनिस्टर इंडिया के कौन है? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल यूनिटी डे आप सब जानते होंगे, इनके बर्थडे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी हमारा यूनिटी डे। और क्यों इनके बर्थडे के दिन यूनिटी डे बनाया जाता है, कोई बता सकता है? अगर आपको इसका जवाब पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थडे के दिन क्यों हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताइए। सो फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है? हमारे पिनाकी चंद्र घोष। कौन है हमारे? पिनाकी चंद्र घोष। कब बने थे ये? मार्च 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हम डिफेंस की बात करेंगे। डिफेंस के फील्ड में हमारी फर्स्ट क्या क्या है? तो हमारी फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन है? बलदेव सिंह चोकर। कौन है हमारे? बलदेव सिंह चोकर। इन्होंने अपने पार्टीशन के टाइम पे ये हमारे फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर है हमारे बलदेव सिंह चोकर। ओके, नेक्स्ट वन इज योर फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया के कमांडर इन चीफ कौन है हमारे? कोडंडरा मडप्पा करियप्पा। कौन है? मंडप्पा करियप्पा। थोड़े नेम्स डिफिकल्ट होते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है फर्स्ट कमांडर इन चीफ इंडियन एयरफोर्स के कौन है? सुब्रोटो मुखर्जी। कौन है? सुब्रोटो मुखर्जी। इन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे अपनी बहुत इनको अपनी ब्रिलियंस और लीडरशिप क्वालिटी के लिए जाना जाता है इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे। ठीक है, फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन है हमारे? सैम मानकेशव। कौन है? सैम मानकेशव। फर्स्ट परमवीर चक्र विनर कौन है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। परमवीर चक्र किस लिए दिया जाता है? हमारे ब्रेवरी के लिए। किसके लिए? बहादुरी के लिए। वीर लिखा हुआ है ना, इसलिए ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। किनको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। मेजर सोमनाथ शर्मा को। हमारी फर्स्ट फीमेल जवान इंडियन आर्मी में कौन थी? शांति तिग्गा जी। कौन थी हमारी? शांति तिग्गा जी फर्स्ट इंडियन फीमेल थी जो आर्मी में गई थी। ठीक है, आर्मी में अपॉइंट हुई थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट विदाउट को पायलट। याद रखिएगा, इसके पहले कई सारी फीमेल्स ने उड़ाया था हमारा फाइटर प्लेन, लेकिन किसी को पायलट के साथ, किसी मेल को पायलट के साथ। लेकिन ये फर्स्ट हमारी इंडियन कौन बनी थी? अवनी चतुर्वेदी। कौन बनी थी? अवनी चतुर्वेदी। इन्होंने हमारा मिग 21, कौन सा प्लेन? मिग 21 उड़ाया था अकेले, और फरवरी 2018 में इन्होंने इतिहास रचा था, यानी पहली वुमेन बनी थी जो विदाउट को पायलट फाइटर प्लेन को उड़ाया था। कौन सी फाइटर प्लेन? हमारी मिग 21। ठीक है, फर्स्ट कॉस्मोनॉट स्क्वाड्रन लीडर कौन थे? हमारे राकेश शर्मा जी। फिर हम आते हैं फर्स्ट वुमेन इंडियन आर्मी अवॉर्डेड द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राइज। किसे मिला था स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राइज? दिव्या अजीत कुमार। दिव्या अजीत कुमार। किस लिए मिला था इन्हें? बेस्ट ऑलराउंडर कैडेट। कौन थी ये? बेस्ट ऑलराउंडर कैडेट। और कहाँ पे ये अवार्ड मिला था इन्हें? आपका ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। कहाँ? ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में इन्हें ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट इज, अब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ओलंपिक्स टीम मेडल कहाँ किस टीम को मिला है? हमारी हॉकी की टीम को गोल्ड का मेडल मिला है 1928 के समर ओलंपिक्स में। याद रखिएगा, 1928 के समर ओलंपिक्स में हमारी हॉकी टीम को गोल्ड मेडल मिला है। ठीक, आगे आते हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन एन एशियन गोल्ड मेडल। एशियन गोल्ड मेडल जीतने वाली, याद रखिएगा एशियन और कॉमनवेल्थ दो है, तो एशियन गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है? हमारी नवजोत कौर। कौन है? नवजोत कौर। ठीक है,
फर्स्ट इंडियन वुमेन बैडमिंटन प्लेयर टू विन एन एशियन गेम्स मेडल कौन थी हमारी बैडमिंटन में, किन्होंने जीता था, आप सब जानते हो, साइना नेहवाल ने। किसने? साइना नेहवाल ने। कब जीता था? 2006 में। 2006 में साइना नेहवाल ने जीता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली कौन थी? सॉरी, इंडियन वुमेन नहीं थी, फर्स्ट तमिल वुमेन थी। ठीक है, ये फर्स्ट हमारी तमिल वुमेन थी। कौन थी? हमारी सांथी सौंदरराजन। नेक्स्ट पे हम आते हैं, फर्स्ट पर्सन टू विन द इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल इन स्कीइंग। फर्स्ट पर्सन कौन थी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले? आंचल ठाकुर। आंचल ठाकुर। ओके, कौन से इंटरनेशनल इवेंट में इन्होंने जीता था ये मेडल? कौन से इंटरनेशनल इवेंट में जीता था? तो इन्होंने ये एल्फाइन एस्टर कप, ये एल्फाइन एस्टर कप कहाँ पे ये हो रहा था? तुर्की में। कहाँ पे? पहले हम टर्की बोलते थे, अब हम तुर्की बोलते हैं। याद रखिएगा, ये इस इवेंट में इन्होंने, ये इस इंटरनेशनल इवेंट में इन्होंने जीता था। कब जीता था? 2018 जनवरी में इन्होंने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल। आप सब जानते हो, सबने बैठ करके मैच देखा था ना, पीवी सिंधु। किस में जीता था इन्होंने? बैडमिंटन में जीता था इन्होंने, रियो ओलंपिक्स में। किस में? रियो ओलंपिक्स में। फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द समर ओलंपिक्स कौन थी हमारी? नोरा पोली। 1924 समर ओलंपिक्स में ये फर्स्ट हमारी फीमेल बनी थी जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल वॉन बाय, यानी कि इंडिविजुअली, यानी पहले कोई टीम जीतती थी, लाइक हॉकी की टीम और ये बैडमिंटन, मतलब वगैरह वगैरह, बट बैडमिंटन की टीम नहीं होती, सॉरी। बट फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किन्होंने जीता था? हमारे अभिनव बिंद्रा ने। किन्होंने? अभिनव बिंद्रा ने 2008 वाले समर ओलंपिक्स में, जो कि हमारी बीजिंग में हुआ था, उसमें इन्होंने जीता था। फर्स्ट वुमेन टू विन अ मेडल इन रेसलिंग, पहली वुमेन जिन्होंने रेसलिंग में मेडल जीता था कौन थी? हमारी साक्षी मलिक। कौन थी? साक्षी मलिक। ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक्स में। ठीक, अब हम फर्स्ट इन इंडिया आर्किटेक्चर की अगर बात करते हैं, हमारी स्थापत्य कला जिसे बोलते हैं, हमारी आर्किटेक्चर, तो फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रॉक, एक ही रॉक से। अब ये मत कहना कि ऐसे एक पत्थर खड़ा कर दिया टेम्पल बन गया, नहीं, एक टाइप की रॉक से, सिंगल रॉक से कौन सा मंदिर बना है हमारा? कैलाशा टेम्पल इन एलोरा। कहाँ पे है ये टेम्पल? एलोरा में। ठीक है, फर्स्ट चर्च इन इंडिया, इंडिया में पहला चर्च कौन सा है? सेंट थॉमस चर्च। कौन सा है? सेंट थॉमस चर्च हमारा। ठीक है, अगले पे अगर हम आते हैं, फर्स्ट मॉस्क्यू इन इंडिया, इंडिया का पहला मस्जिद, पहला मॉस्क्यू कौन सा है हमारा? चेरामन जुमा मॉस्क्यू। चेरामन जुमा मॉस्क्यू कहाँ पे? केरला में। कहाँ पे? आपका केरला में। फिर है आपका, हम देखते हैं फर्स्ट डैम इन इंडिया कौन सा था हमारा? कल्लानाई डैम। कौन सा था हमारा? कल्लानाई डैम। और ये किस रिवर के ऊपर बना है? हमारी कावेरी रिवर के ऊपर। किस रिवर के ऊपर? हमारी कावेरी रिवर के ऊपर इन द 2nd सेंचुरी। फिर हम अगले पे आते हैं, फर्स्ट इंडियन टेम्पल विथ मैनी इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स, पहला हमारा इंडियन टेम्पल जहाँ पे बहुत सारे इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स है, वो है हमारा बृहदेश्वर टेम्पल। कहाँ पे? हमारे तमिलनाडु में। देखिए, आपका ये जो सदर्न इंडिया है, यहाँ का आर्किटेक्चर मतलब इतना अच्छा आर्किटेक्चर है। आप कभी जाओ साउथ इंडिया पे, मतलब मैं भी नहीं गई हूँ बट मैंने फ़ोटोज़ देखी है, वहाँ पे इतना अच्छा आर्किटेक्चर है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस टाइम पे लोगों की इतनी अच्छी क्रिएटिविटी थी, इतना अच्छा उनका आर्किटेक्चर था उस टाइम पे। और मेनली हमारे साउथ इंडिया का, मतलब नॉर्थ इंडिया का भी अच्छा है बट साउथ इंडिया आर्किटेक्चर के मामले में मतलब नेक्स्ट लेवल पे है। फिर हम आते हैं लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन इंडिया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये, यानी कि बार बार पूछे जाने वाले, कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की लिस्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट इंडिया, पहले ब्रिटिश कौन थे जो इंडिया आए थे? देखिए इसमें थोड़ा सा मतलब चेंजेस हैं कि जो थॉमस रो है वो हमारे पहले फॉर्मली, यानी इनको किसने भेजा था? हम वहाँ की क्वीन ने, किंग ने भेजा था कि ये फॉर्मली तरीके से भेजे गए थे। बट अगर जो उसके भी पहले आए थे वो कौन थे? हमारे जॉन मिस्डेन हॉल, ये थे हमारे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टिक करिएगा। इनको फॉर्मली फर्स्ट टाइम भेजा गया था और ये मतलब
इनको भेजा नहीं गया था, ये बस इंडिया आए थे, लेकिन थॉमस रो से पहले आए थे। ठीक, फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम कौन थे? फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम जो इंडिया विजिट किए थे वो थे हमारे फाहीन या फिर फाग्जियन, इन्हें हम बोलते हैं। ये कौन थे? हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क थे। कौन थे? याद रखिएगा, ये हमारे इंडिया में गुप्ता पीरियड में आए थे। कब आए थे? हमारे गुप्ता पीरियड में आए थे, और ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे, इसीलिए हमारे इंडिया से इन्होंने कई सारी मतलब चीज़ें हैं जो लेकर के गए थे। हमारे पहले चाइनीज ट्रैवलर थे या पहले चाइनीज पिलग्रिम थे। फर्स्ट इंडियन टू रीच एंटार्क्टिका कौन थे? लेफ्टिनेंट रामचरण। कौन? लेफ्टिनेंट रामचरण 1960 में। कब? 1960 में। नेक्स्ट पे हम आते हैं, फर्स्ट जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या मतलब है कि विदेश की कोर्ट में इंडिया के कौन से पहले जज थे जिन्हें अपॉइंट किया गया था? तो पहले जज कौन थे? हमारे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन थे? हमारे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमारे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे बदरुद्दीन त्याबजी। कौन थे? हमारे बदरुद्दीन त्याबजी थे हमारे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो पहला पोस्ट ऑफिस इंडिया का कहाँ पे था? हमारा कोलकाता। उस टाइम पे क्या हम बोलते थे कोलकाता को? आप सब जानते हो, डैट इज़ योर कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता कैलकाटा जो बोलो। फर्स्ट वैक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग इंडियन, हमारे एक लिविंग इंडियन यानी कि जो उस टाइम पे लिविंग थे उनका पहला वैक्स स्ट्रक्चर यानी मोम का स्ट्रक्चर कहाँ पे था? महात्मा गांधी जी का बना था। कहाँ पे? मैडम टुसाड इन 1939 में बना था। कब बना था? 1939 में। India's first Lok Sabha member to be elected with a record maximum number of votes, यानी कि इंडिया के पहले लोकसभा के ऐसे कौन से मेंबर थे जिन्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले थे? क्या मिले थे? हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले थे, वो थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। इन्हें लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे और ऐसे ये पहले लोकसभा के मेंबर बने थे। ठीक है, फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी। इंडिया की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? हमारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। कौन सी थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। और कहाँ पे थी? हैदराबाद में। याद रखिएगा, हैदराबाद में। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में थी। और कब ये बनी थी? 1982 में। कब बनी थी? 1982 में ये एज अ फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी बनी थी, हैदराबाद की या फिर आंध्र प्रदेश की आप कह सकते हो। ठीक, इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी आप सब जानते हो, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हमारा कल्चर है, सबको ही पता होगा। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मवलांकर। ये हम पढ़ चुके हैं, पहले ही हमने लास्ट में देख चुका है। फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर कौन थी? हमारी रजिया सुल्तान। कहाँ की थी? आप सब ने पढ़ा होगा मेडिवल हिस्ट्री में, दिल्ली सल्तनत की थी। कहाँ की थी? दिल्ली सल्तनत की थी। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेडी थी, मतलब इनके बारे में कोई बुक इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करता है, बट ये इतनी ज़्यादा पावरफुल थी। इन्हें गद्दी में इस वजह से बैठाया गया था कि ठीक है ये तो लड़की है, ये तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन इन्होंने मतलब समझ लीजिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया था। इन्होंने सब कुछ अपने ऊपर संभाला और उस टाइम पे एज अ रूलर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ही मुश्किल था। और वो भी क्या कहते हैं, उस टाइम पे, जिस टाइम पे मतलब विमेन को एडमिनिस्ट्रेशन में तो मतलब बिल्कुल भी नहीं थी विमेंस, उस टाइम पे इन्होंने राजगद्दी संभाली थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। हमारे आज़ाद भारत के फ्री इंडिया के फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी, या फिर इन्हें हम मतलब इनको हम टाइटल भी देते हैं राजा जी का। किसका टाइटल देते हैं हम इनको? राजा जी का टाइटल भी देते हैं। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब हमारा बंगाल बना था तो उसके पहले गवर्नर जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया था? लॉर्ड बैरन हेस्टिंग्स को 1774 से 1885, 1772 भी आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं, द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये हम पढ़ चुके हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी हम पढ़ चुके हैं, सुकुमार सेन। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अभी हमने लास्ट में देखा, एच.जे. कानिया जी या फिर हिराला जे कानिया जी। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी स्टाफ के पहले चीफ कौन बने थे आर्मी स्टाफ के? जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। कौन बने थे? जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे हमारे? अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे हमारे? अब्दुल कलाम आज़ाद जी। कब से कब तक?
1947 से 1958 कह सकते हो आप। द फर्स्ट इंडियन पायलट JRD टाटा। द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल मिहिर सेन। कौन? मिहिर सेन। ये क्या कहते हैं, पहले इंडियन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। इंग्लिश चैनल क्या है? इंग्लिश चैनल हमारी नदी क्या कहाँ पे है सिचुएटेड, चलिए बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ की है इंग्लिश चैनल, किस देश की है या कहाँ से स्टार्ट होती है, कुछ भी आप इंग्लिश चैनल के बारे में बताइए जो भी आपको पता हो। ये तो हमने आप देख लिया कि फिजिक्स में किसे नोबेल प्राइज़ मिला था, CV रमन को। किस लिए मिला था आप सबने देखा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें मिला था। द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसकी तैयारी हम सब कर रहे हैं, आप कर रहे हो। इंडियन सिविल सर्विसेज IAS के एग्जाम्स को पहले कौन थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे हमारे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, पहले इंडियन जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था वो डॉक्टर राधा कृष्णन थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जितने सारे फैक्ट्स हम कवर कर सकते थे इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, जितने सारी चीज़ों हम आपको बता सकते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको इस तरह की और भी फर्स्ट इन इंडिया या फिर और भी चीज़ों को आपको देखना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।